चलिए मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। विदिशा से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मंजिला मकान गिर गया है। मलबे के नीचे 3 लोग दब गए हैं। मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 मंजिला मकान गिर गया है। मलबे के नीचे 3 लोग दबे हैं। मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। कई सारी वजह अभी निकलकर सामने आ रही है। जर्जर स्थिति थी मकान की। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हादसे को होते देर नहीं लगती, उसी की बानगी हैं ये तस्वीरें, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। बारिश का दौर चल रहा है। मौसम के मिजाज नरम गर्म हैं। बेहद सतर्क रहें, बेहद सावधान रहें। सहयोगी भरत राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, सबसे पहले तो विस्तार से घटना बताएं। क्या वजह कोई समझ आई शुरुआती तौर पर, क्यों ये मकान गिरा? जी ललित, मैं आपको बताऊं, ये जो 3 मंजिला मकान था, हालांकि मकान पक्का था और काफी लंबे समय से बना हुआ था। कैसे गिर गया इसका कारण तो अभी पता नहीं चल पाया, ना ही इतनी तेज बारिश हुई है। लेकिन उसके मलबे में जो है 3 से 4 लोगों को दबा होने का अंदेशा है और बचाव दल और प्रशासन पूरे लोग वहां पहुंच चुके हैं। जी, कौन लोग, ये जो 3 से 4 लोग दबे हुए हैं, कौन लोग ये हैं? कौन कौन परिवार यहाँ पर रहते थे या किस तरीके से? इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं भरत। देखिए, ये एक ललित, मैं आपको बताऊं, ये एक मिस्टर चौरसिया की बिल्डिंग थी। चौरसिया का परिवार तो सुरक्षित है, लेकिन चूंकि इसमें दुकानें भी थी, किराने की दुकान भी थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई, हालांकि चौरसिया के जो परिजन है वो तो पूरे लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उस किराने की दुकान या अन्य जो दुकानें थी उनमें आने वाले कोई ग्राहक हैं जो उस मलबे में दबे हो सकते हैं। जी, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। क्या कुछ स्थिति अभी है? इसके अलावा भरत ये भी बताएं कि बारिश भी एक फैक्टर हो सकता है इस पूरे हादसे का? जी, बारिश इस हादसे का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश अभी 3 दिन से थमी हुई है। उसके पहले भी इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी जिससे ये पक्का मकान धराशायी हो सके। कारण फिलहाल पता है, या तो उसकी जब बना होगा मकान उसमें कोई ना कोई खामियां रही होंगी, इसके चलते मकान एकदम भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर गया। अभी फिलहाल में जो है प्रशासन का पूरा अमला पहुंच चुका है। जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से मलबे को हटाया जा रहा है और जो लोग दबे हैं वो निश्चित तौर पर उनकी मौत हो चुकी होगी। ऐसे हालात में जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि क्या एम्बुलेंस वगैरह भी टीम के साथ पहुंची है? क्या कुछ जानकारी अब तक दी गई है? चौरसिया परिवार का क्या कुछ कहना है? ताश के पत्तों की तरह एक 3 मंजिला इमारत यूं ही नहीं गिर जाया करती। भरत जी ललित, सोचने वाली बात यही है और यही प्रशासन भी चौरसिया जी से बात कर रहा है, लेकिन चौरसिया कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। अभी फिलहाल इन सारी बातों को छोड़कर प्रशासन जो है मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालने में लगा हुआ है। जी, आसपास की स्थिति बताएं। क्या मकान पूरी तरह धराशायी हो चुका है या और कोई इसका हिस्सा है? थोड़ा सा इलाके के बारे में बताएं, किस तरीके का ये है? आसपास भी क्या रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं? ये गुलाबगंज एक छोटा सा कस्बा है, उसमें ये बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ये जो इमारत बनी हुई थी और आसपास भी रिहायशी इलाका है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से गिर चुकी है। ये 3 मंजिला इमारत थी जो आप इन चित्रों में भी देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। जी, अफसरों में कौन कौन, जो प्रशासनिक अफसर हैं, कौन कौन यहाँ पर अभी पहुंचा है भरत? जी, पुलिस के आला अधिकारी तो पहुंच चुके हैं। कलेक्टर भी विदिशा से निकल चुके हैं, गुलाबगंज पहुंचने वाले होंगे और तहसीलदार, एसडीएम तो जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी थी उसके आधे घंटे के अंदर जो है घटनास्थल पर पहुंच गए थे और पूरे आवश्यक दिशा निर्देश जो बचाव कार्य के लिए हो सकते हैं वो वहां दिए जा रहे थे। चलिए भरत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी आपने बताया वो अपडेट जरा एक बार दर्शकों को फिर बता दें, फिर दोहरा दें। ये एक 3 मंजिला इमारत है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। 3 से 4 लोग दबे हो सकते हैं और चौरसिया परिवार का ये पूरा मकान है, ये इमारत है। उनका पूरा परिवार तो सुरक्षित है, लेकिन जो दुकानें हैं, चूंकि बस स्टैंड इलाके में है, लिहाजा जो दुकानें भी यहां पर थीं, कुछ ग्राहक भी यहां पहुंचे हुए थे। ये माना जा रहा है कि इन्हीं में से कुछ लोग जो दुकानदार हैं या जो ग्राहक हैं वो अंदर फंसे हो सकते हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है। जेसीबी पहुंच चुकी है, तहसीलदार पहुंच चुके हैं, मलबे को हटाने का काम जारी है। 3 से 4 लोग इस मलबे में दबे
हो सकते हैं। जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। यह साफ नहीं हो पा रहा है कि अचानक से 3 मंजिला एक इमारत इस तरीके से कैसे धराशायी हो सकती है। एक और अपडेट जो भरत ने दिया है वो ये कि बारिश अभी 3 दिनों से बंद है। इससे पहले इतनी बारिश हुई नहीं कि इमारत एकदम से कमजोर पड़ जाए या जो इमारत है उसकी नींव अचानक से कमजोर पड़ जाए। फिर भी पूरा का पूरा मकान इस तरीके से अगर धराशायी हो जाए, यह अपने आप में बहुत पेचदार लगता है। आमतौर पर मकान इस तरीके से नहीं गिरते, एक इंटेंशन पहले ही पता चल जाता है, दरारें आ जाती हैं। इसके बावजूद इस तरीके से मकान गिर जाना यह एक बड़ी जांच का विषय है। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है और सहयोगी भरत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम फिर अपडेट लेंगे। 3 मंजिला ये मकान है, भरभरा कर ये मकान गिर पड़ा है। 3 से 4 लोग दबे हो सकते हैं। एक बार फिर बता दें, बस स्टैंड के करीब ये मकान है और बस स्टैंड के करीब होने से ही ये स्थितियां बनी हैं। लगातार लोगों का आना जाना चूंकि इन इलाकों में चलता है, पब्लिक प्लेसेस हैं और दुकानें थी नीचे, उन दुकानों में कुछ लोग भी मौजूद थे और यही वजह है कि ये जो हादसा हुआ है इसमें 3 से 4 लोग दबे हो सकते हैं। चौरसिया परिवार का ये मकान है। चौरसिया परिवार पूरा सुरक्षित है। लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है, कैसे ये हुआ, क्या आपको पहले से इस बात का कोई इल्म नहीं था, अंदाजा नहीं था। और अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में जो परिवार है, चौरसिया परिवार, उनके मुखिया नहीं हैं। और भरत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? अच्छा, दूरी बताएं, विदिशा से ये जो घटना स्थल है कितनी यहां की दूरी होगी? और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब को भी फोन लगे। भरत, चलिए संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। विदिशा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 पर। इस वक्त आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये इमारत जमींदोज हो गई है। भरभरा कर ये इमारत गिर पड़ी। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। 3 मंजिला ये इमारत है और 3 से 4 लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं। जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है और भी जिन मशीनों की जरूरत पड़ती है वो पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सबसे पहले हम राहत और बचाव कार्य की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ इस वजह से देखनी जरूरी नहीं कि एक हादसा हुआ है, ये इसलिए भी देखनी जरूरी है कि देखिए किस तरीके से अचानक से एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर जाती है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सावधानी आपको भी रखनी है। बारिश का सीजन है, मकानों की नींव कमजोर पड़ जाती है और कई बार कंस्ट्रक्शन के समय ही थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में क्वालिटी से जब कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति करता है तो भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब लोग लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे। इसके बाद मशीनें भी पहुंची हैं, जेसीबी के जरिए मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। और चौरसिया परिवार का ये मकान है, जैसा कि हमने आपको बताया। परिवार पूरा सुरक्षित है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन अधिकारी फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य चलाना है और यही वजह है कि लगातार राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है। विदिशा से बड़ी खबर, 3 मंजिला इमारत गिर गई। 3 से 4 लोग इसमें दबे हो सकते हैं। दुकानें थी, ये रिहायशी इलाका भी है, बस स्टैंड भी इसके पास है। बस स्टैंड के पास ही ये इमारत थी और यही वजह है कि लगातार लोगों की आवाजाही इसमें थी। ये भी एक बड़ी वजह है कि कोई साफ नहीं बता पा रहा कि कितने लोग, जब ये हादसा हुआ, जब ये इमारत गिरी, कितने लोग अंदर थे। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं विदिशा से। 3 मंजिला इमारत, 3 मंजिला मकान अचानक से गिर गया। 3 से 4 लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। हालांकि स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है। जैसे ही जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जाएगा, स्थानीय लोग पहुंच चुके हैं, वो लगातार मदद कर रहे हैं। चौरसिया परिवार का ये मकान बताया जा रहा है। बहुत ज्यादा पुराना ये मकान नहीं है, ना यहां पर बारिश हो रही है। इसके बावजूद ये मकान कैसे गिर गया, कैसे 3 मंजिला इमारत गिर सकती है, ये भी कई बड़े सवाल हैं जो राहत और बचाव कार्य के बाद इनके जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। 3 मंजिला ये मकान है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
और भरत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, क्या कुछ अपडेट इस वक्त, कौन कौन अधिकारी पहुंच चुका है? हम कलेक्टर से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। भरत, मैं आपको बताऊं, अभी जो है कलेक्टर वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और जिला पंचायत सीओ पहुंच चुके हैं। लगभग पुलिस के एसपी को छोड़कर बाकी सभी अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और राहत कार्य लगातार है और स्थानीय लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी आगे आ चुके हैं और सभी लोग मदद करके मलबे को हटाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे नीचे कितने लोग हैं, 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और है भी उसके नीचे। तो इसी के चलते जो मलबे को हटाया जा रहा है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जी, आसपास के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने जैसे आपसे पूछा था कि क्या एहतियातन आसपास के जो मकान होंगे या दुकानें होंगी उन्हें भी खाली करवाया गया है? भरत जी बिल्कुल, आसपास के जो मकान थे उनमें लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है, अभी प्रशासन के लोग भी हालांकि बचाव कार्य में लगे हैं, लेकिन ये इमारत गिरी कैसे, इसका कारण का पता लगाया जा रहा है, क्योंकि ये इमारत बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, अभी कुछ साल पहले ही बनी थी ना। इतनी बारिश हुई अभी 3 दिन पहले से, 3 दिन से तो लगभग जो है बारिश बंद है। इसके पहले भी जो है इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई कि किसी बड़ी इमारत को कोई नुकसान पहुंच सके, और ये पक्की इमारत थी, तो कैसे गिर गई इसका कारणों का पता जो है लगाया जा रहा है। और राहत और बचाव कार्य जो चल रहे हैं, क्या लगता है तेजी से वो काम हो रहा है और मशीनों की जरूरत पड़ सकती है और लोगों की जरूरत पड़ सकती है? भरत जी ललित, मशीनें पूरे तरीके से आ चुकी हैं। जो मशीनें क्रेन, जेसीबी और मलबे को हटाने के लिए जो मलबा बाहर फेंकना है वो डंपर सारे खड़े हुए हैं वहां पर। चूंकि भीड़ है तो इसलिए राहत कार्य थोड़े से जल्दी कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को हुजूम वहां पर लगा हुआ है। हालांकि पुलिस व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। इसके बाद भी जो है मलबे को जल्दी जल्दी हटाया जा रहा है वहां से। ये जो है बिल्कुल बीच रिहायशी इलाके में ये इमारत बनी हुई थी, जिसके चलते जो है तंग गलियों से जो वाहन भी नहीं आ जा पा रहे हैं। इसके चलते राहत कार्य जरूर थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। जी, तंग गलियों में ये इमारत थी, यही वजह है कि राहत और बचाव कार्य के लिए जो मशीनें पहुंची हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। भरत, इसके अलावा जिला मुख्यालय से अगर दूरी की बात की जाए, कितना तकरीबन ये दूरी होगी और किस तरीके से मौसम की स्थिति फिलहाल वहां कैसी है? अगर जल्दी काम नहीं हुआ, क्या बारिश के आसार बन रहे हैं या तेजी से रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है? कुछ इस बाबत बताएं। जी भरत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ललित, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। जी भरत, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिला मुख्यालय से इसकी दूरी कितनी है, घटनास्थल की दूरी कितनी है, और क्या मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुलाबगंज है। ये तहसील प्लेस है गुलाबगंज, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और तहसील प्लेस है यहाँ पर, और लगभग 20 से 25 हजार की आबादी है। जी, 20 से 25 हजार की आबादी है। क्या मौसम का मिजाज किस तरीके से है? अगर जल्दी रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ, क्या बारिश भी आ सकती है? कुछ इस बाबत कोई अपडेट भरत? नहीं ललित, अभी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश बिल्कुल थमी हुई है, 3 दिन से बारिश भी नहीं हुई है, मौसम खुला हुआ है। इसी के चलते जो राहत कार्य जितने जल्दी शुरू हो सकते थे उतने जल्दी शुरू हो गए, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। फिलहाल परेशानी का मामला इतना है कि सिर्फ जो है उसपे जो रास्ते हैं, तंग गलियां हैं जी, सबसे जी मतलब मशीनें किसी भी तरह अगर यहां पर पहुंच जाएं तो बहुत जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी। मैं पहुंच चुकी है मशीनें, मैं आपको बता चुका हूँ, मशीनें पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो चूंकि मलबे को जो बाहर फेंका जाएगा तो वो डंपर निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी पूरी मशीनें पहुंच चुकी हैं, प्रशासनिक पूरा अमला पहुंच चुका है, स्थानीय लोग उस राहत कार्य में जुटे हुए हैं। जी तो भरत, जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, मशीनें पहुंच चुकी हैं, लेकिन मशीनों के तेजी से काम करने के लिए इस मलबे को यहां से हटाना भी जरूरी है। भरत, क्या ये अब तक साफ हो पाया है कि जो अंदर थे वो ग्राहक थे या जो दुकानदार थे वो भी अंदर फंस गए थे, या कोई पहुंचा है यहां पर जानने के लिए कि हो सकता है उनकी फैमिली से कोई हो? भरत, इस तरीके की कोई अपडेट? परिवार चौरसिया के परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्राहक थे, जो आसपास जो लोग खड़े होंगे वो उस मलबे में दबे हो सकते हैं। अभी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि कौन लोग उस मलबे में हैं। जी, क्या मलबा साफ हो जाएगा, जब वो जो लोग दबे हैं जब निकल पाएंगे तभी उनकी पहचान हो पाएगी, तभी वो आइडेंटिफाई हो पाएंगे। चलिए भरत, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। कल्याण सिंह ठाकुर, विधायक हैं आप, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विधायक जी, क्या कुछ स्थिति फिलहाल अब तक है, और अगर आपको इस पूरी इमारत के बारे में कोई मालूमात हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं विधायक जी। वो इमारत जो गिरी है ना, तो वो इमारत जो गिरी है उसमें उनके जिंदगी मकान है जी, उनकी मैसेज भी दबी है उसमें, और उनका बच्चा दबा हुआ है जी, और दोनों से उनकी बातचीत भी हो रही है जी। अच्छा, मेरे पास उनका कैलाश चौरसिया जी का ये मकान है, उनका फोन आया था जी, तो मैंने विदिशा नगर पालिका से जेसीबी भिजवाई है, और मैंने एडीएम साहब को भी अवगत करा दिया था, एसडीएम को भी अवगत करा दिया था, तो वहाँ पर सब व्यवस्था हो रही है, और जेसीबी भी अभी पहुँचने वाली है 15-20 मिनट में जी, जी, क्योंकि विदिशा पड़ता है 30 किलोमीटर दूर जी, और वहाँ पे कोई आसपास जेसीबी थी नहीं जी। अब ये गुलाबगंज जो है जो गुलरखेड़ी ग्राम पंचायत है इसमें, तो वहाँ पर जेसीबी वगैरह व्यवस्था थी नहीं जी, मगर ईश्वर की कृपा है कि वो जो दोनों से बातचीत हो रही, तो भगवान की कृपा से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से वो सुरक्षित निकलेंगे जी। और नहीं, आप ये जानकारी दे रहे हैं विधायक जी, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि चौरसिया परिवार के ही ये लोग अंदर दबे हुए हैं और फोन पर बातचीत हो रही है जो अंदर दबे हैं उनसे, मतलब वो सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित है, अभी तक बातचीत भी हो रही है उनकी जी, कैलाश चौरसिया जी की, उनकी मैसेज है और उनका बच्चा है कैलाश चौरसिया। और कैलाश जी ने आपको फोन किया होगा, क्या कुछ उन्होंने तब कहा कल्याण सिंह जी? उन्होंने मुझे पहले नंबर फोन लगाया, मैंने तत्काल नगर पालिका फोन लगाया, नगर पालिका जल्दी से बात करी और जेसीबी रवाना करवाई है तत्काल मैंने यहाँ से, और वो शायद अब हो सकता है पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी 5-10 मिनट में पहुंचने वाली है। अच्छा, आप लोग तो लगातार पूरे इलाके में घूमते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, क्या कभी यहाँ पर भी आप गुलाबगंज में इस मकान को आपने देखा, यहाँ गए थे आप, या कुछ इसके बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में? क्योंकि हमको जो जानकारी मिल रही है ये अचानक से बिल्डिंग गिरी है, साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, वो जो कैलाश चौरसिया जी हैं, मेरे उनसे अच्छे संबंध है, मैं उनके घर पर चाय माय भी कई बार पी आया हूँ। वो बिल्डिंग की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जब गिर जाएगी, क्योंकि ऊपर से अब वो रंगाई पुताई से तो अच्छी दिखती थी, बढ़िया थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये तो कुदरती करिश्मा है कि कैसे वो बिल्डिंग गिर गई। जी जी, कुदरत का करिश्मा नहीं सर, कोई इसकी वजह होगी, इसकी भी जांच होनी चाहिए सर। अब उसकी जांच तो होगी जी, और उसकी जांच करवाएंगे जी जी, मगर अब उसमें जांच में साहब एक बार बताओ, बिल्डिंग गिर गई, अब उसमें कोई डराने वाला तो है नहीं है। जी जी, वो तो ये बारिश ये जो ज्यादा भाई उसके हिसाब से के कारण ही गिर सकती है। जी, बारिश तो लेकिन वहां नहीं हुई है, 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई उस इलाके में। नहीं, दो 3 रोज से नहीं हुई ना। जी जी, और मकान अचानक से, जी जी जी, क्या कुछ अधिकारियों ने आपको अपडेट दिया है कल्याण सिंह जी अब तक? अब तक मैंने उनसे एसडीओ से बात करी, टीआई से बात करी, सब मौके पे पहुंच गए वहाँ पे जी, सब कार्य चल रहा था। जी जी, अभी मैं आप फिर बाद में बता दूंगा। जी, चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और कल्याण सिंह साहब, आप बीजेपी के विधायक हैं, और जो विधायक ने जो जानकारी दी है, जो बातचीत की है न्यूज़ 18 से, उसके मुताबिक क्या क्या है वो एक बार फिर आपको बता देते हैं। कैलाश चौरसिया उनकी ये इमारत है, और उन्होंने ही सबसे पहले जो विधायक हैं कल्याण सिंह, उन्हें इत्तला दी, और 2 लोग जो कैलाश चौरसिया हैं उनके परिवार से 2 लोग, उनकी पत्नी और उनका बच्चा अंदर दबे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं फोन पर, मतलब अभी वो सुरक्षित हैं, वो बातचीत लगातार कर रहे हैं। कोशिश अब ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां से मलबा हटे, चूंकि इसकी दूरी 25 से 30 किलोमीटर है विदिशा से। ये तहसील का इलाका, जैसा भरत भी बता रहे थे, गुलाबगंज ये ब्लॉक है, और तमाम जो सुविधाएं हैं या रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए जो जो संसाधन चाहिए होते हैं वो यहां पर नहीं थे। इस वजह से यहां तक संसाधन पहुंचाने में भी थोड़ी देरी हो रही है। विधायक के मुताबिक मलबे में 2 लोग दबे हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें, अभी जब तक राहत और बचाव कार्य ठीक तरीके से शुरू नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दुकानें भी इस इमारत में थी शामिल, तो बातचीत हो रही है। कैलाश चौरसिया का ये मकान है, उनके ही परिजन अंदर दबे हुए हैं और वो फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं।